नहीं तो ठीक है, होता रहता है। आप सभी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, किसी न किसी को किसी न किसी कुछ ना कुछ कह के तो बुला ही गया होगा। और यदि आप यहाँ तक आए हैं तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपके कुछ बड़े सपने होंगे जो आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं। ऐसा है क्या? तो नॉर्मली क्या होता है, हर व्यक्ति के सपने होते हैं। सपने क्या होते हैं? एक लंबी सी गाड़ी हो, BMW जैसी, कैसी यहाँ खड़ी हो वहाँ तक जाए। लेकिन कितने लोगों के पास होती है? नहीं होती ना। कारण मेहनत सब करते हैं। आज हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम में से ऐसा कोई नहीं होगा जो मेहनत ना करता हो। लेकिन मेहनत कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, पैसा उससे आता है। मेहनत जब आप करते हैं तो मेहनत जब यहाँ से करते हैं तो पैसा आता है, यहाँ से करते हैं तो नहीं आता। आज किसान मजदूर, इनसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? कोई नहीं। इनसे बड़ा गरीब कौन है कि नहीं? पैसे वाले जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं? वो हमेशा एक सिस्टम से काम करते हैं, एक सिस्टम के तहत काम करते हैं। और जब एक सिस्टम के तहत काम होता है तो पैसा आता है। बेसिकली नाम आदेश झा है और पिछले 10 महीने से मोदी केयर कर रहा हूँ। मोदी केयर में सीनियर डायरेक्टर ऐसा मेरा टाइटल है और लगभग 8-8.5 हज़ार रुपये महीने की इनकम मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो होता क्या है कि हम सभी लोग जीवन में, मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, इससे पहले मैं जियो में जॉब करता था। जियो में स्टोर सुपरवाइजर था इंदौर में। 2 महीने जॉब करके छोड़ा है। हम पढ़ें लिखें, कोई भी बिजनेस करें, कोई भी धंधे की शुरुआत करें या कुछ भी करने का सोचें, हमारा मात्र और मात्र एक ही लक्ष्य होता है, पैसा, रोकड़ा जो आना चाहिए। इसी के लिए काम करते हैं। सभी लोग एग्री करते हैं कि नहीं करते? सही है। तो पैसा यदि किसी भी तरीके से आ सकता है, हमको तो पैसे से मतलब होना चाहिए। आम खाए पेड़ क्यों गिने, है कि नहीं? तो जब सब लोग पैसा ही कमाने के लिए काम करते हैं तो पैसा कमाने के लिए अब क्या लगता है आपको? यदि हजारों चाहिए तो आपको लाखों इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। हर किसी के पास होते हैं क्या? अगर आप लाखों रुपए महीने का कमाना चाहते हैं तो आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट चाहिए। कितने लोगों के पास होता है? क्लियर सी बात है ना। लेकिन मोदी केयर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको लाखों, हजारों, करोड़ों कमाने का अपॉर्चुनिटी देता है। एक आपको मौका देता है। कैसे देता है भाई? मार्केट में होता क्या है, हर कोई सिस्टम के तहत काम करता है। सिस्टम क्या होता है? क्लिनिक प्लस वाला है। मान के चलिए कितने रुपए का शैम्पू बेच देता होगा एक घर में महीने भर में? 100 रुपए। 100 रुपए में से मैं कहता हूँ 90 रुपए हर चीज का खर्चा काट के 10 रुपए तो बचाता है। एक घर से कितना कमाता है? 10, मात्र 10 रुपए। लेकिन आज अरबपति है कि नहीं है? अब 300 रुपए रोज के कमा के भी अरबपति नहीं है। कारण क्योंकि जब वो सिस्टम बना है, पहले ही दिन तो वो 10 करोड़ ग्राहकों तक नहीं पहुंचा होगा। आज जब वो 10 करोड़ लोगों से जब वो 10 रुपए कमाता है तो ये कीमत 100 करोड़ में पहुंचती है। अरबों रुपए महीने की इनकम होती है। तो एक ऐसा ही सिस्टम मोदी केयर के अंदर, यहाँ पर आपको लगभग 782 प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी मिलती है और वो भी मात्र कितने रुपए में? फ्री में। आप सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन का कोई भी पैसा नहीं लगता और जिनके भी हुए होंगे किसी ने पैसा मांगा? बहुत सारी कंपनियां आती हैं, फ्रॉड करती हैं, वो भाग जाती हैं। लोग कहते हैं हमने ऐसी बहुत देखी। भैया इतनी समझ होती तो किसी पैसे देने वाली जो मनी रोटेशन करता है ऐसी कंपनी में जाती ही नहीं। बहुत लोग कहते हैं ना कि हमारे इनने कर ली उनने कर ली। भैया इतना दिमाग लगाया होता तो कंपनी का बैकग्राउंड भी जानते हो, कभी भी मनी रोटेशन करने वाली कंपनी में नहीं जाते। मनी रोटेशन करने वाली कंपनियां क्या करती हैं? वो आपका ही पैसा तो आपको देंगी। यहाँ जो पैसा आता है वो कैसे आता है? बिजनेस के टर्नओवर से। यदि आपके थ्रू एक साबुन जा रहा है तो उस साबुन का कमीशन आपको आता है। तो ये साबुन हर महीने हर किसी के घर जाता है कि नहीं जाता? आज हम मनपुरा में बैठे हैं। मनपुरा के अंदर ऐसा कोई सा घर होगा जिस घर में लोग नहाते ना हो, खाते ना हो, साफ सफाई से ना रहते हो? ऐसा कोई घर होगा? नहीं होगा ना। तो ये सारी चीजें, जरूरत की चीजें कहाँ से लाते हैं? किसी न किसी दुकान से। ज्यादा होगा तो करेरा कैंटीन से ले आते होंगे। इतना ही है कि नहीं है? तो अगर वो दुकान हम उनकी चेंज करवा सके, वो खर्च तो आज भी कर रहे हैं ना। आज भी साबुन लेके आ रहे हैं, आज भी तेल लेके आ रहे हैं, आज भी पेस्ट लेके आ रहे हैं। सारी जरूरत का सामान किसी दुकान से लेके आ रहे हैं। यदि हम उनको मोदी केयर सजेस्ट कर दें, वो मोदी केयर की दुकान से लेके आने लगे, तो उस सिर्फ उनकी दुकान बदलवाने में हमको कोई पैसा तो नहीं लगा, बोलने में कोई पैसा तो नहीं लगा। सिर्फ शेयर करने मात्र से हमारी इनकम शुरू हो सकती है। तो क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं? मात्र शेयर करने मात्र से। आपको कुछ इसके अलावा नहीं करना। मान के चलें आज मनपुरा के अंदर कितनी जनसंख्या होगी? कितनी जनसंख्या होगी? लगभग 3,000 मान लेते हैं।
3,000 के 3,000 लोग क्या आज शाम तक आपसे आपके कहने पे अपनी दुकान चेंज कर लेंगे? नहीं करेंगे। कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ना, सिंपल है। अब क्या 100 में से 5 लोग आपके कहने पर दुकान चेंज कर सकते हैं? कर सकते। तो 3,000 में कितने हो गए? 150 शुद्ध साहब, 3,000 में कितने हो गए? 150। यदि 150 लोग अपने यहाँ का, मैं कहता हूँ 1,000 रुपए का भी नमक मिर्ची का खर्चा मोदी केयर के लिए ट्रांसफर कर दें तो कितने रुपए का टर्नओवर निकलता है? लगभग 1.5 लाख रुपए महीना। यदि आप कंपनी को 1.5 लाख रुपए महीने का टर्नओवर देते हो, मात्र क्या करके? बोल के, लोगों की दुकान चेंज करा के, खर्चे चेंज करा के, वो कहीं ना कहीं तो दे के आ रहे हैं ना। तो कंपनी यदि आपको 15 से 20,000 रुपए भी दे देती है तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है ना। अब क्या ये 150 लोग आज ही आ जाएंगे? नहीं। आ जाएंगे क्या? ऐसा किस किस को लगता है कि आज ही आ जाएंगे? नहीं। मैं कहता हूँ इसको 3 साल दो, 3 साल में तो आएंगे। लोग कहते हैं ना अपन फेसबुक पे 12-15 घंटे पे इन्वेस्ट कर देते हैं हर हफ्ते के, कर देते हैं कि नहीं कर देते? उसी फेसबुक का अपन उपयोग भी तो कर सकते हैं। राजनीतिक पोस्ट करने से हम तो विधायक बनते नहीं, सही। या किसी भी चीज का बहिष्कार करने से, कुछ भी करने से हम तो, हमारा तो कुछ कल्याण होता नहीं। तो हम क्या मोदी केयर को प्रमोट कर सकते हैं वहाँ पे, जिससे आपको पैसा आएगा। यदि आप कंपनी को टर्नओवर दोगे तो कंपनी आपको पैसे देगी, सिंपल है। आपको उसके लिए पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। यदि 3 साल में मनपुरा जैसी जगह में आप मात्र 100 में से 5 लोगों को करा सकते हैं, तो ऐसे कम से कम 10 शहरों में आप काम खड़ा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मनपुरा जैसे कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है ना। 3 साल की बात कह रहा हूँ। अब 3 साल बाद यदि आप इतना 10 शहरों में कर लोगे तो जो 15,000 एक शहर से आ रहा है वो 10 शहरों से 1.5 लाख भी तो आ सकता है। कोई बहुत बड़ी बात है? तो आप 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने यदि 3 साल के बाद कमा रहे होगे, मैंने बता दिया कि कैसे कमा रहे होगे, उसके बाद ऐसा कौन सा सपना है जो आप पूरा नहीं कर सकते? मैं मानता हूँ वो 1 साल में पूरा नहीं होगा, 6 महीने में वो पूरा नहीं होगा। हर चीज एक ही दिन में नहीं होती। एक रात में यह एक बिजनेस आपको लखपति नहीं बना सकता, लेकिन एक रात ऐसी जरूर होगी जिस दिन आप लखपति होंगे। और किसी माई के लाल की ताकत नहीं है कि कोई आपको लखपति लोग बनने से रोक सकें, यदि आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है, इस बिजनेस में पैसा नहीं लगता, लेकिन आपके पास आज शरीर है, आपके पास आज दिमाग है, आज आपके पास संपर्क है, लेकिन आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए है। यदि किसी के बड़े बड़े सपने हैं जो उनको पूरा करना चाहता है, तो ये बिजनेस आपके लिए। यदि सपने नहीं है तो ये बिजनेस आपके लिए है ही नहीं। जिनके सपने नहीं है, जो नहीं चाहता कि भैया मैं अच्छी लाइफ जीऊं, उसके लिए बिजनेस नहीं है। यहाँ पे समय बर्बाद ना करें। तो जिनके भी सपने हैं, क्या हम ऐसे लोग कल से तैयारी कर सकते हैं? कल से क्यों, आज शाम से तैयारी कर सकते हैं अपने जीवन में बदलाव लाने की। तो क्या आज आप मेरे साथ एक चीज का प्रण ले सकते हैं कि आज जहां खड़े हैं, जिस स्थिति में खड़े हैं, आज अभी इस क्षण से अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी स्वयं ले लेंगे और बहाने मारने बंद कर देंगे। जो लोग नकारात्मकता की बात करते हैं, उन लोगों के साथ बैठना ही छोड़ देंगे। मेरा इस बिजनेस में कोई भी दोस्त मेरे साथ नहीं आया, जिनको अपन कहते हैं ना खास दोस्त, खास रिश्तेदार, कोई नहीं आया। लेकिन आज तब भी मैं पैसे कमा रहा हूँ, किसी की जरूरत नहीं पड़ती। एक समय के लिए बुरा लगता है जब आप पे पैसा होता है। आज का समय भी वो है कि यदि आप पे पैसा है तो रिश्तेदार आपके यहाँ रात रुकता है, वरना जिसके पास पैसा होता है घर में, रात भी उसी के यहाँ रुकी जाती है। तो क्या आप अपने परिवार के सपनों के लिए मेहनत कर सकते हैं? सिर्फ मेहनत ही तो करनी है, पैसा तो नहीं लगाना ना। कंपनी पैसा तो नहीं मांगती। तेल खरीदोगे, साबुन खरीदोगे, उसका पैसा आज भी जिस दुकान पे देते हो तो यहाँ दे देना। इसके अलावा कुछ है नहीं है ना। तो यहाँ तो आप ये भी बहाना नहीं मार सकते कि भैया पैसा नहीं है। बिना पैसे की भी आप काम कर सकते हैं। तो क्या अपन इस चीज़ के लिए आगे बढ़ सकते हैं? क्या अपन 3 साल डेडिकेशन के साथ दे सकते हैं? मैं कहता हूँ 1 घंटा दो रोज का मोदी केयर के लिए, मात्र 1 घंटा। लेकिन वो 1 घंटा मोदी केयर का होना चाहिए, उस 1 घंटे में कोई और चीज़ नहीं आनी चाहिए। अपने पास 24 घंटे होते, मात्र 1 घंटा मांग रहे हैं। तो क्या सभी लोग देने के लिए तैयार हैं? क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं? जिंदगी आपकी है, सोचते रहेंगे या कुछ सोचकर आगे बढ़ के उस जीवन को जीने की तैयारी करेंगे जो आप सपनों में देखते हैं। जो लोग आपके लिए नकारात्मक विचार लाते हैं, जो कहते हैं भैया ऐसे 100 आए और 100 चले गए, तो भैया यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपका 1 पैसा लगा नहीं है। और जब जहाँ कोई नुकसान नहीं है, आप, मैं कहता हूँ इसको ना कह देंगे तो आपको क्या चला जाएगा? कुछ नहीं। जहाँ बैठे हैं, जिस स्थिति में बैठे हैं, हमेशा बैठे रहेंगे। लेकिन यदि हाँ कह देंगे तो वो सपने आप पूरे कर सकते हैं जो अभी मैं बता रहा हूँ।
तो कितने लोग तैयार हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए? हाथ खड़े करके बताएं। अमर अर्जुन के हाथ खड़े नहीं है, वो नहीं है तैयार, उनके सपने नहीं है बड़े। तो जितने भी लोग तैयार हैं शाम को संजय जी से मिलें और उनसे पूरा पूछें। आपके बगल में, आपके समक्ष में एक ऐसा लीडर आया है, इससे पहले बड़े बड़े शहरों में ये बिजनेस चल रहे हैं और बहुत लोग कमा चुके हैं, यहाँ से बहुत लोग ज़िंदगी बदल चुके हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया हम इस बिजनेस में असफल हो गए, कारण होते हैं उसके। मोबाइल की दुकान हर कोई खोलता है, लेकिन क्या हर किसी की चलती है? नहीं चलती ना। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मोबाइल की दुकान का बिजनेस खराब है। कमी कहीं ना कहीं अपने अंदर होती है। तो सबसे पहले सीखें, उसके बाद सिखाने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।